नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता हैं और ऐसे में उनके अलग अलग मामलों पर लगातार सुनवाई हो रही है। लेकिन चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले RC 47E/96 में उनकी आंशिक सुनवाई हुई है, जिसमें गवाह ने इस बात को कबूला है कि जब लालू प्रसाद यादव जा रहे थे तो पॉलिथीन फटने की वजह से उनके बैग से पैसे निकलने लगे। यानी कि ये पूरी जो सुनवाई है वो फिलहाल आंशिक तौर पर तो हुई है और इससे कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। बताया तो ये जा रहा है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई उनकी 26 मार्च को होगी। इसके अलावा क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं। CBI के विशेष न्यायाधीश SK शशि की अदालत में राजद सुप्रीमो सह पूर्व CM लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले RC 47E/96 में आंशिक सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। अदालत में गवाह RK दास ने बताया कि पूर्व पशुपालन निदेशक SB सिन्हा अब मृत के आवास से निकलते वक्त लालू प्रसाद के हाथ में पॉलिथीन था जो फट गया और रुपए जमीन पर गिर गए थे। न्यायाधीश SK शशि की अदालत में CBI के वरीय विशेष अधिवक्ता BMP सिंह ने अभियोजन की ओर से RK दास से उनकी ओर से दिए गए बयानों को लेकर ये जानकारी दी। श्री दास पटना के पशुपालन विभाग के सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। BMP सिंह ने बताया कि 80 पेज में RK दास का बयान दर्ज किया गया है। गवाह RK दास ने अदालत को बताया कि एक बार वो पशुपालन के तत्कालीन निदेशक SB सिन्हा के पटना स्थित आवास पर विभागीय कार्य के सिलसिले में मिलने गए थे। वहां उन्हें बताया गया कि कुछ महत्वपूर्ण लोगों से SB सिन्हा की मीटिंग हो रही है, इसलिए आप इंतजार करें। वो बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद तत्कालीन CM लालू प्रसाद व विधायक RK राणा SB सिन्हा के कमरे से निकले। लालू के हाथ में काला पॉलिथीन था जिसमें रुपए जैसी कुछ चीज थी। अचानक पॉलिथीन फटने से उसमें रखी नोटों की गड्डी जमीन पर गिर गई। विधायक RK राणा ने जल्दी जल्दी नोट को समेटकर पॉलिथीन में रखा और वो लोग वहां से चले गए। इस पर जिरह करते हुए लालू के वकील ने RK दास से पूछा कि आपको यह कैसे पता चला कि उस पॉलिथीन में रुपए थे। इस पर RK दास ने लालू के वकील के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पहले तो उन्हें रुपए होने की आशंका हुई, लेकिन जब पॉलिथीन फटने के बाद रुपए बिखर गए तो ये बात साबित हो गई कि उस पॉलिथीन में रुपए ही थे। मंगलवार को पूर्व IAS अधिकारी फाइनेंस कमिश्नर फूलचंद सिंह, MC सुवर्णा व बेग जूलियस के विरुद्ध दिए गए विशेष साक्ष्यों के संबंध में अदालत को बताया गया। तो वाकई राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार अलग अलग मामलों में उनकी सुनवाई तो हो ही रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई उनके पक्ष में नहीं है। आपको बता दें कि लगातार उनकी तरफ से इस बात को लेकर पहल की जा रही थी कि किसी भी तरीके से अपनी बीमारी, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है और ऐसे में उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उनकी जो सजा है वो पूरी नहीं हुई है, ऐसे में उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिल सकती। हालांकि इसको लेकर उनके बेटे तेज प्रताप यादव, साथ ही साथ उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से मोर्चा खोल दिया आजादी पत्र के नाम से, और बिहार की जनता को भी इसमें सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी पहल का कोई भी परिणाम सामने नहीं आया। लालू प्रसाद यादव अभी भी जेल की सजा काट रहे हैं और साथ ही साथ चारा घोटाले की ये सबसे बड़े मामले में उनकी आंशिक सुनवाई है, जिसमें गवाही उनके पक्ष में नहीं बल्कि गवाह ने ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी कि लालू प्रसाद यादव पैसे लेकर जब जा रहे थे तो उनके पॉलिथीन से ये सारे पैसे बाहर निकल गए और वो इनकी चश्मदीद गवाह हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।